एक तरफ जेपी नड्डा की तरफ के यहाँ भी बातचीत हो रही थी और जब सुबह प्रधानमंत्री का केवलकेट मोतीलाल नेहरू मार्ग की तरफ हम लोग जब खड़े थे और सेवा तीर्थ से निकलकर संसद भवन की ओर आ रहा था प्रधानमंत्री का केवलकेट, उसी समय जंतर मंतर पर लाठीचार्ज करना पड़ा था पुलिस को क्योंकि प्रदर्शनकारी उग्र हो गए थे। और अहम बात आपको मैं बताऊं कि जो भीम आर्मी है उसके कार्यकर्ताओं को फ्रंट पर रखकर, क्योंकि उसके कई कॉन्स्टिट्यूशनल जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं, इम्प्लीकेशंस होते हैं, वो इम्प्लीकेशंस को ध्यान में रखकर उनको फ्रंट रखा गया था और वो आगे मूव कर रहे थे। और जब बातचीत हो रही है फिर अचानक जो दूसरा धड़ा है, हम लोगों ने साफ देखा कि प्रदर्शनकारी इशारा कर रहे थे हाथ से ऐसे। आप विजुअल्स में देख सकते हैं, जो एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप जी न्यूज़ पर देख रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि जो 10-20 प्रदर्शनकारी बैरिकेड कूद के आ गए थे, उन्होंने इशारा करना शुरू किया, थाली बजाना शुरू किया और प्रोवोकेशन जिसको कहते हैं, कहीं ना कहीं प्रोवोक कर रहे थे कि वो बाकी प्रदर्शनकारी हैं जो हजारों की संख्या में थे वो बैरिकेड तोड़कर आए। और उसी बीच जो डीसीपी हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ज्वाइंट सीपी, उनको भी चोट आई, उनके भी कपड़े भी खींचने की कोशिश की गई, वो भी विजुअल्स जी न्यूज़ पर हैं। तो पुलिस को भी खासी मशक्कत झेलनी पड़ी और कूद के इस पार आना पड़ा। तो ये बहुत अहम सवाल है कि बातचीत का जब रास्ता खुला था तो अचानक ये प्रदर्शन उग्र क्यों हुआ। अब ये तो दिल्ली पुलिस के जांच का विषय है और जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके जांच का विषय है, क्योंकि जी न्यूज़ लगातार बताता है कि जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं वो प्रदर्शन उग्र हो सकता है और जो आशंका हमने जताई थी वो बेहद सही साबित हुई। लेकिन बिल्कुल आपने अहम सवाल किया कि जब बातचीत थी तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक ये प्रदर्शन उग्र हो गया। और अनुराग जब जी न्यूज़ के माध्यम से, एक्सक्लूसिवली रिपोर्टिंग के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन पूरे भारतवर्ष तक पहुंच पा रही है, पूरे देश तक पहुंच पा रही है कि सरकार के साथ प्रतिनिधिमंडल सीजेपी का बात कर रहा है, जब बातचीत जारी है, तो क्या इस प्रदर्शन पर अस्थायी रूप से रोक नहीं लगाई जा सकती थी? जब बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के बीच में मुलाकात हुई है, उनके बीच में बात हुई है, जब शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री मिल रहे हैं, क्या ये इंफॉर्मेशन प्रदर्शनकारियों तक नहीं पहुंच पाई है? क्या उन तक इंफॉर्मेशन पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है? नहीं, बिल्कुल इंफॉर्मेशन बिल्कुल पहुंची है, पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर पहुंची है। लेकिन एक अहम इस पूरे आंदोलन में एक बात बन गई है कि कई धड़े इससे जुड़ गए। अब जो श्रेय लेने की, हम आगे की आप आगे, ये जो कड़ी थी उसमें जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोग जो है, कुछ जो विंग्स थे प्रदर्शनकारियों के, वो फ्रंट पे आने की कोशिश कर रहे थे। तो इस प्रदर्शन के दौरान जब वो सामने आने लगे और उन्होंने अचानक इस प्रदर्शन को उग्र बना दिया, क्योंकि संसद के सामने इतनी बड़े मात्रा में टीयर गैस के गोले छोड़े जाना, लाठी चार्ज होना, रबर बुलेट छोड़े जाना, ये बहुत अहम है। तो ये जो गुट थे उन्होंने कहीं ना कहीं ये पूरे आंदोलन को कैप्चर करने की कोशिश किया और सीजेपी जब बात कर रही थी तो अचानक से जो बाकी गुट थे उन्होंने कहा कि नहीं हम इसे समर्थन नहीं रखते और हम तो जो है उग्र प्रदर्शन के जरिए सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे, ऐसे नारे भी लग रहे थे। तो ये बहुत अहम है। तस्वीरें समझाने के साथ साथ जी न्यूज़ के दर्शकों को ये भी समझाइए कि आखिर मांगे क्या है, ऐसी कौन सी मांगे हैं जिनको लेकर अभी प्रतिनिधिमंडल सरकार से बातचीत करने के लिए पहुंचा है? ऐसी कौन सी मांगे हैं जिस वजह से संसद के इतने करीब आकर आंसू गैस के गोले झेल रहे हैं ये हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी? मांगे क्या क्या है? देखिए, पहले तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात कर रहे हैं ये, और एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से इनका शुरू से जो ये प्लेकार्ड्स लिए थे, जो पोस्टर्स लिए थे, उसमें साफ था कि फेविकोल की तरह आप कुर्सी पर चिपके न रहिए, कुर्सी छोड़िए। तो एचआरडी मिनिस्टर का पहला इनका ये डिमांड है कि एचआरडी मिनिस्टर रिजाइन करें और जो शिक्षा व्यवस्था है, खासकर नीट में जिस ढंग से पेपर लीक हुआ और ओएमआर जो कैलकुलेशन प्रणाली है उसको लेकर जो आर्या सिंह ने आरोप लगाया था, उसको लेकर भी अहम सवाल किया इन्होंने। दूसरा, बेरोजगारी को लेकर अहम सवाल किया है कि देश में जो शिक्षा व्यवस्था है, बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, युवा जो है मिसगाइडेड मिसाइल की तरह हो रहा है, उसको सुधार किया जाए। और मिनिस्टर्स से इनका जो एस्टेब्लिशमेंट तो अनुराग लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, नीरज ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, सुमंत भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। जो संसद तक जाने वाले 6 अलग अलग रास्ते हैं, उन 6 अलग अलग रास्तों पर जी न्यूज़ की टीम इस वक्त मौजूद है और अलग अलग रास्ते जो संसद तक जाते हैं वहां पर कैसे प्रदर्शनकारी पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, किस हद तक जा रहे हैं, और उन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वहां पर सीआरपीएफ की टीम जो मौजूद है, सीएपीएफ की टीम जो मौजूद है, दिल्ली पुलिस की टीम जो मौजूद है, वो कौन कौन सी कोशिशें कर रही है, वो कोशिशें भी लगातार जी न्यूज़ आपको इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा है।
हम आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, भीड़ तितर बितर हो गई है। इस दौरान संसद में एक तरफ मॉनसून सत्र की शुरुआत है, तो एक पॉलिटिक्स है जो संसद के भीतर हो रही है और एक पॉलिटिक्स है जो संसद के बाहर सड़क पर हो रही है। एक तरफ खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह और साथ में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो हैं, उन दोनों के बीच में बातचीत हुई है। खबर यह भी है कि सरकार से सीजेपी का प्रतिनिधिमंडल मिलने पहुंचा है, जिसमें आशुतोष रांका भी शामिल है, जिसमें सौरभ दास भी शामिल हैं। वो दो चेहरे जो हमेशा सीजेपी के इस प्रोटेस्ट के मंच पर बार बार दिखाई देते रहे, प्रवक्ता के तौर पर सीजेपी का पक्ष रखते रहे। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर सरकार से बात कर रहा है। वो चाहते थे कि सरकार उनकी सुने, सरकार उनकी सुन रही है, लेकिन इसी बीच शायद ये इंफॉर्मेशन ढंग से प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं प्रदर्शनकारी और प्रोटेस्टर्स, और यही कारण है कि वो अभी भी संसद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 1.5 किलोमीटर का जो रास्ता था जंतर मंतर से संसद की तरफ जाने वाला, जहां पर अलाउड नहीं था, जहां पर प्रतिबंधित था 5 लोगों का इकट्ठा होना, वहां पर ये प्रोटेस्टर्स आगे बढ़े। जैसा कि अभी अनुराग बता रहे थे कि पिछले 2.5 घंटे से ये जो प्रोटेस्ट है ये काफी ज्यादा बेकाबू होते जा रहा है। जैसा कि थोड़ी देर पहले नीरज भी बता रहे थे कि अब तक बार बार आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, 22 बार आंसू गैस के गोले छोड़े गए और एक बार में 6 छूटते हैं, यानी कि 22x6 सैकड़ों आंसू गैस के गोले हैं जो अब तक दागे जा चुके हैं। बताया यह जा रहा है कि यहां पर मौजूद जो प्रोटेस्टर्स हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।